अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है क्वांटिटी एस्टिमेशन बाय सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, आज के टॉपिक में हम क्वांटिटी एस्टिमेशन करेंगे बाय सेंटर लाइन मेथड से। ठीक है, याद रखिए कि क्वांटिटी एस्टिमेशन हम दो मेथड से करते हैं, या तो हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज करते हैं या तो हम सेंटर लाइन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेंटर लाइन मेथड। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बिल्डिंग का प्लेन है। ठीक है, जो बिल्डिंग की वॉल्स है उसकी थिकनेस लेट सपोज हमारे पास 9 इंचेस है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे पास रूम्स, बाथरूम्स एंड किचन है उसका साइज भी हमें गिवन है कि रूम का साइज 16 क्रॉस 14 फीट है। ठीक है, और जो बाथरूम्स का साइज है वो हमारे पास 6 क्रॉस 6 फीट है। ठीक है, और जो किचन का साइज है वो भी हमें गिवन है कि 6 क्रॉस 14 फीट है। ओके, इसके साथ साथ जो हमारे पास विंडो 1 है उसकी विड्थ हमारे पास 6 फीट और हाइट जो है 4 फीट है। और जो डोर 1 है, ठीक है, उसकी साइज हमारे पास 4 फीट एंड हाइट जो है 7 फीट है। ओके, और जो D2 है, ठीक है, उसकी साइज हमारे पास 3 फीट और हाइट जो है 7 फीट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिल्डिंग का प्लान है, ठीक है, इसकी टोटल वॉल की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेट्स सपोज हम इसी वॉल को नाम देते हैं वॉल ए। ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, हमने इस वॉल की सेंटर से इस वॉल तक की सेंटर तक लेनी है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हाफ लेंथ ऑफ दिस वॉल जो 9 इंचेस है इसको हाफ ले लिया 4.5 इंचेस। ठीक है, प्लस हमारे पास 16 फीट, ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वॉल को ऐड करना है 9 इंचेस। ठीक है, उसके बाद हमने ये 6 फीट ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है 9 इंचेस ये वॉल प्लस 16 फीट और जो है हाफ ये लेनी है 4.5 इंचेस। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ वॉल ए आ जाएगी वो 40.25 फीट आ जाएगी। ओके, अब जो है अगर आप इस प्लेन को देखें तो ये जो है ये वॉल्स आपको कितने मिल रही है इस प्लेन में, एक वॉल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये हमारे पास जो टोटल नंबर है उसकी 3 है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये 3 वॉल्स का लेंथ है वो आ जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, वॉल बी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ वॉल बी कितना आ जाएगा, हमने इस वॉल को, ठीक है, यहां से यहां तक लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ दिस वॉल। ठीक है, 4.5 इंचेस जो टोटल 9 इंचेस है, अगर हम इसको हाफ ले लें 4.5 इंचेस प्लस 14 फीट, ओके, प्लस 9 इंचेस प्लस 14 फीट प्लस 4.5 इंचेस। ओके, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ वॉल बी आ जाएगी वो हमारे पास 19.5 फीट आ जाएगी। अब जो है हमें ये पता है कि जो वॉल बी है इसका साइज और इस वॉल का साइज दोनों का सेम है, तो ये हमारे पास 2 नंबर है। ठीक है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वॉल 2 है। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ वॉल बी आ जाएगी वो हमारे पास 39 फीट आ जाएगी। ओके, अब हमने क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ वॉल सी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो सी वॉल है वो ये है। ठीक है, 14 फीट, ये भी है 14 फीट और ये भी है 14 फीट। तो हमने इस एक वॉल की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो सी वॉल है उसका लेंथ क्या होगा, हाफ जो है हम इसका लेंगे। ठीक है, इस वॉल का 4.5 इंचेस प्लस 14 फीट। ओके, और हाफ जो है हम ये लेंगे। ठीक है, 4.5 इंचेस। हमने अगर इसको ऐड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.75 फीट। ओके, अब जो है ये हमारे पास इसकी नंबर कितने हैं, एक ये वाल हो गया, एक ये वाल हो गया और एक जो है ये वाल हो गया। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसी वाल का लेंथ आ जाएगा 44.25 फीट। अब हमने क्या करना है, वॉल डी की लेंथ फाइंड करनी है। टोटल लेंथ ऑफ डी, ये हमारे पास वॉल डी है। ओके, तो इसका लेंथ हमारे पास क्या होगा, हाफ जो है हम इसका लेंगे, इस वॉल का हाफ। ओके, फिर जो है हम 6 फीट इसके साथ ऐड करेंगे, हाफ जो है इसका लेंगे। ओके, तो
तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 6.75 फीट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास वॉल ए, वॉल बी और वॉल सी है उस टोटल को ऐड करना है। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ द वॉल आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, तो हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल लेंथ हमारे पास वॉल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा 120.75 प्लस 39 प्लस 44.25 प्लस 6.75। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी 210.75 फीट। ओके, अगर हम इन वॉल ए, वॉल बी एंड वॉल सी एंड वॉल डी की लेंथ ऐड करें तो ये हमारे पास जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 210.75 फीट आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास टोटल लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 210.75 फीट आ गई। अगर हम इस बिल्डिंग की प्लेन को देखें और यहाँ पर इसकी एक सेक्शन ले लें, सेक्शन 11, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन 11 हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास पीसीसी होगा जिसकी वेट 2.5 फीट होगी और हाइट जो है 9 इंचेस होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेप 1 होगा जो ब्रिक वर्क का होगा, वो हमारे पास 1.5 फीट उसकी वेट होगी और जो हाइट है वो 9 इंचेस होगी। ओके, इसके बाद स्टेप 2 होगा जिसकी वेट 1 फीट एंड हाइट 6 इंचेस होगी। उसके बाद स्टेप 3 होगा जिसकी वेट 9 इंचेस होगी और हाइट जो है 9 इंचेस होगी। ओके, उसके बाद जो है डीपीसी होगा। ओके, डीपीसी जिसकी वेट हमारे पास 9 इंचेस होगी और हाइट जो है 2 इंचेस होगी। उसके बाद जो है ये वॉल होगा। ओके, तो ये तो हमारे पास वेट, हाइट और लेंथ जो है पीसीसी के लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड डीपीसी एंड वॉल के लिए जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन इसकी वेट और हाइट में डिफरेंस है। ओके, तो हम जो है हम इसकी क्वांटिटी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो मौजूद है। याद रखिए कि हमारे पास जो 9 इंचेस पीसीसी है, इसके बाद स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और जो है ये 9 इंचेस है। अगर हम इसकी 6 इंचेस यहाँ तक ले लें तो हमारे पास जो टोटल एक्सकवेशन आ जाएगी वो 2 फीट आ जाएगी। ठीक है, 6 इंचेस प्लस 6 इंचेस प्लस 6 इंचेस प्लस 9 इंचेस, तो ये हमारे पास जो टोटल एक्सकवेशन आ गई वॉल के लिए हमारे पास 2 फीट आ गई। ओके, अब जो है हम इसकी क्वांटिटी किस तरह निकालेंगे, क्वांटिटी की में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद पीसीसी करेंगे, इसके बाद हमारे पास ब्रिक वर्क एंड फुटिंग आ जाएगी। क्या, ब्रिक वर्क एंड स्टेप 1 बीडब्ल्यू मीन ब्रिक वर्क। ओके, फिर इसके बाद ब्रिक वर्क एंड स्टेप 2, उसके बाद जो है ब्रिक वर्क एंड स्टेप 3, उसके बाद जो है हमारे पास डीपीसी होगा, डीपीसी मीन डैम प्रूफ कोर्स। ओके, उसके बाद ब्रिक वर्क ऑफ वॉल होगी। ओके, अगर आप इस फिगर को देखें तो फिगर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे। एक्सकवेशन की लेंथ कितनी होगी वो अभी जो है हमने कैलकुलेट की 210.75 फीट होगी, इसीलिए पीसीसी के लिए भी वही लेंथ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 टीपीसी एंड वॉल के लिए भी लेंथ सेम होगी क्योंकि अभी जो है हमने टोटल लेंथ कैलकुलेट किया जो आ रहा था हमारे पास 210.75 फीट। ओके, पीसीसी के लिए भी वही लेंथ। ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड इसके बाद डीपीसी एंड वॉल के लिए लेंथ हमने कैलकुलेट की। ओके, अब हमने क्या करना है, जो एक्सकवेशन है हमारे पास हम वो कितना करेंगे जिसकी लेंथ हमारे पास ये हो। ओके, और वेट हमारे पास 2.5 फीट हो और हाइट जो है हमारे पास 2 फीट हो। ओके, तो ये हमारे पास एक्सकवेशन की क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, जिसकी लेंथ ये हो, वेट ये हो और हाइट ये हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी एक्सकवेशन में पीसीसी करेंगे जिसकी वेट हमारे पास 2.5 फीट हो और हाइट जो है 9 इंचेस हो। तो यहाँ पर वेट पीसीसी की और हाइट जो है यहाँ पर पुट करेंगे। 9 इंचेस मीन 9 डिवाइड बाई 12 तो हमारे पास 0.75 फीट आ जाएगा। ओके, या इंचेस से कन्वर्ट किया फीट में। ओके, अभी जो है हमने क्या करना है, स्टेप 1 की जो विड्थ है वो हमारे पास कितना आ रहा था 1.5 फीट और जो हाइट है वो 6 इंचेस आ रहा था। 6 इंचेस मीन 6 डिवाइड बाई 12 तो हमारे पास आ जाएगी 0.5 फीट। ओके, उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 आ रहा था जिसकी वेट 1 फीट और हाइट जो है 6 इंचेस। 6 इंचेस मीन 0.5 फीट। ओके, इसके बाद स्टेप 3 आ रही थी हमारे पास जिसकी वेट 9 इंचेस और हाइट भी 9 इंचेस। तो 9 इंचेस मीन 9 डिवाइड बाई 12 तो हमारे पास 0.75 आ जाएगा।
तो यहाँ पर स्टेप 3 की विड्थ और हाइट को भी पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, डीपीसी आ रहा था। डीपीसी की विड्थ हम क्या लेंगे, 9 इंचेस, ओके, 9 इंचेस और हाइट 2 इंचेस, ओके। अगर 9 को 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। और अगर 2 को हम 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.167 फीट आ जाएगा, ओके। अब जो है जो वॉल है, ठीक है, हम इसका विड्थ कितना लेंगे, 9 इंचेस, ओके। तो 9 इंचेस मीन 0.75 फीट, ओके। और जो हाइट ऑफ द वॉल है वो हम कितना लेंगे, 12 फीट लेंगे, ओके। लेंथ को इसकी विड्थ के साथ और हाइट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई, ओके। ये हमारे पास एक्सकैवेशन की क्वांटिटी है इन क्यूबिक फीट, ओके। इसके बाद इस लेंथ को इसकी विड्थ के साथ और हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पीसीसी की क्वांटिटी आ जाएगी, ओके। उसके बाद अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो हमारे पास जो स्टेप 1 की लेंथ है उसकी विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो स्टेप 1 है उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद अगर हम स्टेप 2 की विड्थ और हाइट और लेंथ को लेंगे तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अब जो है स्टेप 3 की भी यही प्रोसीजर है कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टेप 3 की क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद डीपीसी, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डीपीसी की क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद जो ब्रिक वर्क है, अगर हम इसकी ब्रिक वर्क की लेंथ, ओके, इसकी विड्थ और इसकी हाइट को ले ले तो हमारे पास जो ब्रिक वर्क है ऑफ द वॉल वो आ जाएगी 1896.75 क्यूबिक फीट, ओके। अब जो है हमने क्या करना है, टोटल ब्रिक वर्क फाइंड करना है। तो टोटल ब्रिक वर्क हमारे पास कितना आ गया, अगर हम स्टेप 1 की, स्टेप 2 की और स्टेप 3 की ब्रिक को ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल ब्रिक आ जाएगी स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 वो आ गई 318.93, ओके। फिर जो है उसके बाद हमारे पास जो ब्रिक वर्क है वो वॉल का भी है तो इसको भी इसके साथ ऐड करेंगे 1896.75, ओके। तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स आ गई वो 2279 क्यूबिक फीट आ गई, ओके। अब हमने क्या करना है, टोटल कंक्रीट वर्क फाइंड करना है। तो कंक्रीट वर्क हमारे पास क्या होगा, पीसीसी प्लस डीपीसी, ओके। तो हमारे पास जो पीसीसी की क्वांटिटी आ गई थी 395.16 आ रही थी, ओके, क्यूबिक फीट। और जो डीपीसी है वो हमारे पास क्या आ रही थी, 26.40, ओके। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कंक्रीट वर्क आ जाएगी 422 क्यूबिक फीट आ जाएगी, ओके। अब जो है हमारे पास जो टोटल कंक्रीट वर्क है वो आ गया 422 क्यूबिक फीट, ओके। उसके बाद जो टोटल ब्रिक वर्क है वो हमारे पास आ गई 2279 क्यूबिक फीट। और जो टोटल एक्सकवेशन है वो हमारे पास आ गई 1053.75 क्यूबिक फीट। अब अगर हम इस प्लेन को देखें तो इसी प्लेन में हमारे पास विंडो भी है और डोर्स भी है, ओके। इसी डोर और विंडो की एरिया में हमारे पास ब्रिक वर्क नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जो टोटल ब्रिक वर्क है हम उससे इसी डोर और विंडो की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो नेट ब्रिक वर्क होगा वो आ जाएगा, ओके। तो विंडो की साइज हमने क्या ली थी, 4 फीट क्रॉस 6 फीट क्रॉस 9 इंचेस, ओके। तो अगर हम इस विंडो की वॉल्यूम फाइंड करें तो 6 क्रॉस 4 क्रॉस 9/12, 9/12 मीन कि 9 इंचेस था तो 12 पे डिवाइड किया तो फीट में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो विंडो का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 18 क्यूबिक फीट। अभी जो है ये विंडो हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों विंडो की वॉल्यूम हमारे पास 36 क्यूबिक फीट आ जाएगी, ओके। अभी जो है हमारे पास जो डोर है उसकी साइज हमने क्या ली थी, जो D1 था उसका साइज हमने क्या लिया था, 4 फीट क्रॉस 7 फीट लिया था, ओके। और जो D2 है हमारे पास उसका साइज हमने 3 क्रॉस 7 फीट लिया था, ओके। तो सबसे पहले हम D1 की क्वांटिटी निकालेंगे। तो हमारे पास जो D1 है वो हम क्या करेंगे, 4 फीट क्रॉस 7 फीट क्रॉस 9/12। तो हमारे पास जो D1 है उसकी क्वांटिटी आ गई 21 क्यूबिक फीट, ओके। अभी जो है ये D1 हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास D1 की जो टोटल क्वांटिटी है वो आ गई 63 क्यूबिक फीट, ओके। अभी जो है हमने क्या करना है, D2 की क्वांटिटी निकालनी है। तो उसका साइज हमने क्या लिया था, 3 फीट 7 फीट क्रॉस 9/12, ओके। तो
D2 की जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी हमारे पास 15.75 क्यूबिक फीट। अभी जो है जो D2 है उसकी क्वांटिटी हमारे पास टोटल कितनी है, 3 है हमारे पास, 3n नंबर। ओके, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 47 क्यूबिक फीट आ जाएगा। तो हमारे पास अगर हम इस टोटल को ऐड करें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट वॉल्यूम हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 36 प्लस 63 प्लस 47, तो हमारे पास आ जाएगा 146 क्यूबिक फीट। ओके, अब हमने क्या करना है, अगर टोटल ब्रिक वर्क फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 2279 क्यूबिक फीट से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 146 क्यूबिक फीट, क्योंकि ये हमारे पास विंडो और डोर की वॉल्यूम है। तो हमारे पास जो टोटल ब्रिक वर्क आ गई 2133 क्यूबिक फीट आ गई। ओके, अभी जो है अगर हमने टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो हमें ये पता है कि 1 क्यूबिक फीट में हमारे पास 13.5 ब्रिक्स आ सकते हैं। तो अगर हम इसको इसी वॉल्यूम को, ठीक है, इस 13.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो आ जाएगी 28800 ब्रिक्स। तो हमारे पास जो टोटल कंक्रीट वर्क है वो आ जाएगी 422 क्यूबिक फीट। अब इसी वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट करना है ड्राई श्रिंकेज में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक फैक्टर के साथ 1.54 की। ओके, तो हमारे पास अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम है ऑफ द कंक्रीट वो आ जाएगा 650 क्यूबिक फीट। अब अगर हम इसी कंक्रीट का रेशो 1:2:4 लेते हैं, ओके, तो इसमें हमारे पास जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सीमेंट को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सैंड को और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेट को। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसी का सम लेंगे 1 + 2 + 4, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 7। तो 7 में 1 जो है 1 पार्ट ये हमारे पास सीमेंट होगा, 7 में 2 पार्ट हमारे पास सैंड होगा और 7 में 4 पार्ट जो है हमारे पास एग्रीगेट होगा। ओके, तो हमारे पास सीमेंट कितनी आ जाएगी, 7 में 1 पार्ट अगर है तो इसी वॉल्यूम में कितना सीमेंट होगा। ओके, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 92.85 क्यूबिक फीट। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें यह पता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट जो होता है वो 50 kg का होता है और इसकी वॉल्यूम जो है वो 1.25 क्यूबिक फीट होता है। तो हम इसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1.25 क्यूबिक फीट पे। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगी 75 बैग्स। ओके, अब अगर हमने सैंड फाइंड करनी है तो अगर हमारे पास जो टोटल रेशो है वो 7 है, तो 7 में 2 जो है हमारे पास सैंड है, तो 7 में 2 सैंड है। तो अगर इसी वॉल्यूम की हम बात करें तो इसी वॉल्यूम में सैंड हमारे पास कितना होगा, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सैंड की वॉल्यूम आ जाएगी 185.71 क्यूबिक फीट आ जाएगी। ओके, अगर हमने एग्रीगेट की बात करनी है तो इसकी रेशो हम क्या लेंगे, 7 में 4 पार्ट। ओके, तो इसी वॉल्यूम में हमारे पास कितना जो है एग्रीगेट होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट जो है 372 क्यूबिक फीट आ जाएगा। अब जो है हमारे पास जो टोटल ब्रिक वर्क है वो आ गई 2133 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो इसी ब्रिक वर्क में हमारे पास सीमेंट एंड सैंड यूज होगा, तो इसकी क्वांटिटी हम किस तरह निकालेंगे, हमें ये पता है कि अगर हम 100 क्यूबिक फीट का ब्रिक वर्क करें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास 30% मोटर यूज होगा। ओके, अगर हम ये कंसेप्ट ले ले, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल मोटर एंड ब्रिक वर्क है वो कितना आ जाएगा, हम क्या लेंगे 30% ऑफ दिस वॉल्यूम लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 640 क्यूबिक फीट, ये हमारे पास टोटल मोटर की वॉल्यूम आ गई। ओके, अब अगर हमने मोटर की रेशियो 1:6 लेनी है, ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सीमेंट को और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है सैंड को। तो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होगी, 1/7 क्रॉस दिस वॉल्यूम। ओके, तो हमारे पास जो सीमेंट की वॉल्यूम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 91.42 क्यूबिक फीट। अब अगर हमने नंबर ऑफ बैग्स निकालनी है तो इसको भी डिवाइड करना है 1.25 क्यूबिक फीट के साथ। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 73 बैग्स। ओके, जो सैंड है अगर हम उसकी क्वांटिटी निकालेंगे तो 6 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय दिस वॉल्यूम। ओके, तो हमारे पास सैंड आ गया 549 क्यूबिक फीट। अब हमने क्या करना है,
टोटल सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है। तो सीमेंट की क्वांटिटी हमारे पास जो टोटल कंक्रीट वर्क है उसमें नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास 75 आ रहे थे, और जो टोटल ब्रिक वर्क है उससे हमारे पास 73 बैग्स आ रहे थे। तो हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 148 बैग्स आ जाएंगे। ओके, इसके बाद अगर टोटल सैंड फाइंड करना है तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा हमारे पास 735 क्यूबिक फीट। अगर टोटल एग्रीगेट निकालना है तो ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट में यूज हो रहा है, तो 372 क्यूबिक फीट आ जाएगा। अगर हमने बिल ऑफ क्वांटिटी पे जाना है तो समरी ऑफ वर्क हमारे पास क्या होगा, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक एंड एक्सकवेशन। सीमेंट हमारे पास 148 बैग्स आ रहे थे, ठीक है। सैंड जो है हमारे पास 735 क्यूबिक फीट आ रहा था, एग्रीगेट 372 आ रहा था, ब्रिक्स की क्वांटिटी ये आ रही थी और एक्सकवेशन की क्वांटिटी ये आ रही थी। ओके, अगर हमने इसकी प्राइस मालूम करनी है तो क्या करेंगे, इसको जो है अगर हमने सीमेंट की कास्ट मालूम करनी है तो इसको इसी टर्म को 1 बैग की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कास्ट ऑफ सीमेंट है वो आ जाएगी। अगर सैंड की निकालनी है तो 1 CFT का जो प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। सेम इसी तरह अगर एग्रीगेट का फाइंड करना है तो 1 CFT का जो प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ एग्रीगेट है वो आ जाएगी, ठीक है। ब्रिक्स किस तरह निकालेंगे, जो टोटल ब्रिक्स है वो ये आ रही थी। अगर 1 ब्रिक का प्राइस 9 रुपीज़ है तो हमारे पास जो टोटल ब्रिक्स की क्वांटिटी है अगर हम इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल ब्रिक कास्ट है वो आ जाएगी। अगर हमने एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है, कॉस्ट निकालनी है तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल एक्सकवेशन की कॉस्ट है वो ये आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो क्या आ गई, 426200 रुपीज़। याद रखें, अगर हमने मिलिट्री इंजीनियरिंग शेड्यूल को फॉलो करना है या जिसको हम शेड्यूल ऑपरेट कहते हैं, ये हमारे पास एक बुक होती है, ठीक है, जो हर साल गवर्नमेंट की तरफ से जो है पब्लिश होती है, जिसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए डिफरेंट रेट्स होते हैं, ठीक है। अगर हमने इसी बेस पे कंस्ट्रक्शन कास्ट फाइंड करनी है तो फिर जो है हमने क्या करना है, वहाँ पर जो रेट होगा, ठीक है, वो जो है यहाँ पर लगाना है, ठीक है, और इसको साथ जो है ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है जो शेड्यूल ऑपरेट्स के बेस पे वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है मुख्तलिफ हो सकता है, डिपेंड कर रहा है हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्क पर, ठीक है, और जो है हमारे पास लोकेशन पे डिफरेंट जो है हमारे पास ये कास्ट जो है डिफरेंट आ सकती है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।